हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी, ए स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो अपना स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक है वो आईआईटी जेई और 11th क्लास के लिए हम पढ़ा रहे हैं। हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से। ये जो बुक है एनसीईआरटी की ही बुक है। तो एक पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी ने यदि नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकता है। बाकी जो स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन है उसका स्लोप आपको इसमें हम बताएंगे। जिसमें जो लाइन है उसके 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट P x1 y1 और Q x2 y2 दिए गए हैं। तो उसका जो स्लोप होता है, स्लोप को हम क्या, SLOPE, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। यानी उसके कोऑर्डिनेट्स यदि x1 y1 और x2 y2 हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। और इसके स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है y इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है वो एक एंगल है विद एक्स एक्सिस। सिंपल सी चीज़ है, आपको सबको पता होगी। ये एक्स एक्सिस है, इससे ये यदि ये लाइन है जो मान लीजिए पी क्यू लाइन है, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे तो जो ये एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है स्लोप के लिए। आपको इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अपना है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म में, यानी जो दो पैरेलल लाइन है उनके आपको जो कंडीशन है वो किस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें सीधी सी इसमें लिखा है कि कोई दो लाइन है L1 और L2, यदि वो पैरेलल है तो उनका जो स्लोप है वो सेम होगा, स्लोप सेम होगा। इट मीन्स टेन अल्फा इजकल टू टेन बीटा। मान लीजिए अल्फा एंगल पे है और ये बीटा एंगल पे है, तो टेन अल्फा इजकल टू टेन बीटा। यानी यदि इसका स्लोप m है तो इसका भी स्लोप m ही होगा। ठीक है। बाकी इसमें नेक्स्ट एक और आता है, यदि कोई दो लाइन L1 और L2 है वो परपेंडिकुलर है तो इस प्रकार से होंगी। तो इसका यदि m होगा तो इसका कितना होगा, तो आपको ये बताना है। तो यदि मान लीजिए आपको एक सिंपल सा आप ये ले लीजिए, चलिए हम इसी को ही लेते हैं। यदि ये अल्फ़ा एंगल पे है, यदि ये एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल पे है, मान लीजिए L1 जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल पे है, तो जो L2 होगी वो अल्फ़ा से 90 डिग्री ज़्यादा होगी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा प्लस 90। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। तो यदि हम बात करें कि L1 का जो स्लोप है, यानी L1 का स्लोप है वो होगा टेन अल्फ़ा सपोज, तो L2 का क्या होगा, टेन 90 प्लस अल्फ़ा। और टेन 90 प्लस अल्फ़ा क्या होता है, माइनस कोट अल्फ़ा। और माइनस कोट अल्फ़ा को -1/10 अल्फ़ा लिख सकते हैं। इट मीन्स L1 का जो स्लोप है उसको मैं यदि M1 बोल दूं, M1 इजक्वल टू 10 अल्फ़ा है और M2 इजक्वल टू -1/10 अल्फ़ा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि M1 इजक्वल टू -1/M2, या फिर M1 M2 बराबर -1, क्या बोल सकता हूँ मैं? तो यही इसमें लिखा गया है, M1 M2 इजक्वल टू -1, जिसका प्रूफ ये रहा। यानी अल्फ़ा एंगल पे यदि L1 है तो L2 से 90 डिग्री ज़्यादा होगी। ठीक, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि आपको स्लोप बतानी है इन रेखाओं का, इन लाइंस का, जो आपके इन दो पॉइंट से गुजरती हैं। तो इसका देखिए सीधा सीधा सा होगा y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 होता है। तो 4 माइनस टू बट्टा -1 -3, तो 6 बट्टा -4 बराबर 3/2, ये माइनस का। सेम इसी प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। एक ये बताता हूँ मैं आपको कि मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ऐसा बता रहा है कि ये
एक्स एक्सिस है, इससे 60 डिग्री पे आपको इसका ये दिया गया है एंगल, ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है। तो टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, √3। सिंपल, ये आपका सिंपल सा। अब मैं आपको कुछ नेक्स्ट हम टॉपिक में क्या कवर करेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने अभी कवर कर लिया एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंड उसके बाद में जो दो लाइंस हैं उनके बीच में एंगल होने के बाद में वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आ जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया टॉपिक यही होगा अपने लिए कि जो वेरियस फॉर्म्स है उसमें क्या होंगे। तो मैं इसके बारे में आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्या आएगा उसमें। हाँ, तो इसमें सबसे पहले जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि दो लाइन के बीच में एंगल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, और दूसरा अपन करेंगे वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन के वेरियस इक्वेशन क्या क्या होंगे उसमें, एक होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और एक फॉर्म होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। एक होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। ये मैं मोटा मोटा अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो अपना क्लास होगी उसमें मैं आपको पूरा बताऊँगा कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है, इसको हम हर इक्वेशन को हम अलग अलग सेम फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको यदि इस फॉर्म में चेंज करूँ तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। तो इसमें m की वैल्यू, m क्या मतलब पता है मैंने, m होता है स्लोप। तो स्लोप का क्या है इसमें, m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, और इसमें m अलग से दिया गया है। ये जो लाइन का इक्वेशन होता है ये होता है किसी पॉइंट x1 और y1 से गुजरने वाली लाइन। तो आपको बता दिया जाएगा कोई पॉइंट है P 2 5, इससे गुजरने वाली लाइन जिसकी स्लोप 1 है। तो आप आराम से निकाल सकते हो y माइनस 5 इक्वल टू 1 x माइनस 2, इस फॉर्मूले से y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, यदि समझ में आया तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी पूरी हम 11th और 12th क्लास की मैथमेटिक्स कवर करेंगे, डोंट वरी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।